साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों आपको मैंने मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था कि मैं एक ऐसी नई विधि का आविष्कार कर रहा हूं जिसमें आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर नुकसान में है उसमें से बगैर एवरेजिंग किए उस नुकसान वाले शेयर में से प्रॉफिट में से कैसे बाहर निकला जाए। इसके लिए मैं एक नई रिवोल्यूशनरी विधि 6 स्टेप्स विधि का आविष्कार कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे पोलिंग कराई थी कि आप एक ऐसे शेयर का चयन करें जिसमें मैं अपनी इस विधि को बैक टेस्ट करके समझाऊं। तो टोटल 5000 लोगों ने मेरे चैनल पे वोटिंग की और विप्रो के शेयर को सबसे ज़्यादा लोगों ने 44% लोगों ने चयन किया कि मैं मेरी इस नई 6 स्टेप्स विधि को यदि आपको समझाता हूं तो मुझे विप्रो के शेयर का चयन करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर फॉलोअर विप्रो के शेयर में फंसे हुए हैं। अब मैं आपको वो ख़राब से ख़राब प्राइसिंग बताऊंगा जिस ख़राब से ख़राब प्राइसिंग पे कोई विप्रो के शेयर को खरीद सकता था, और आपको आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर लोगों ने उसी प्राइसिंग के आसपास विप्रो के शेयर को खरीदा है। देखो वो सबसे ख़राब प्राइस क्या है। यदि आप गूगल पर टाइप करते हैं विप्रो शेयर प्राइस तो विप्रो का इस प्रकार से एक चार्ट खुल जाता है। एक दिन का चार्ट है, फिर उसके पास 5 दिन का है, फिर 1 महीने का है, फिर 1 साल का है। आपको अधिकतम वाले चार्ट पे क्लिक करना है, अधिकतम। तो अधिकतम का चार्ट आ गया। आप देखेंगे कि 2002 के आसपास विप्रो एक दो में 47 रुपये, 50 रुपये, 66 रुपये ऐसे ये ट्रेड कर रहा था। फिर ये 2008-9 के आसपास 53 रुपये, 50 रुपये, 56 रुपये, 61 रुपये ऐसे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ कहीं भी आपने इसको नहीं खरीदा। 2014 के करीब 131 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तब भी आपने नहीं खरीदा। 2018 के करीब ये 223 रुपये 54 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, तब भी निवेशकों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। और कोरोना के टाइम में 2020 के अंदर ये 177 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, तब भी निवेशकों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई। निवेशकों की रुचि कब बढ़ी? जब ये 31 दिसंबर 2021 को 715 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड करा था। यानी ज्यादातर निवेशकों ने 700 के रुपए के करीब आ गया, तब ये विप्रो से करोड़पति होने की सोची। आप देख रहे हैं 2002 से लेकर के 2022 तक 20 सालों में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था ना 715 रुपये 35 पैसे, तब निवेशकों ने सोचा कि हम इसको लेकर के करोड़पति हो जाते हैं। उसके बाद करोड़पति हुए नहीं, इसीलिए अब वोटिंग में सबसे ज्यादा ये चाह रहे हैं कि बीच में हम फंस गए, इससे बाहर कैसे निकलें, ये विधि आप बताओ। तो मेरी इस विधि का प्रैक्टिकल बैक टेस्ट करने के लिए मैं ये चूज करूंगा कि किसी ने 31 दिसंबर 2021 को विप्रो के शेयर को 715 रुपये 35 पैसे के भाव पे खरीदा होता तो क्या होता। आगे मैं आपको इस वीडियो में यही विधि समझाऊंगा कि कैसे ये विधि काम करती कि 715 रुपये 35 पैसे के भाव में खरीद कर भी आप जो प्रॉफिट में विप्रो के शेयर से कैसे बाहर निकलते। तो आइए अब समझना शुरू करते हैं मेरी रिवोल्यूशनरी 6 स्टेप्स विधि को, जिसमें यदि आप किसी शेयर के अंदर फंस जाते हैं तो उसके अंदर आप बिना एवरेजिंग किए उस शेयर से कैसे प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हैं, कैसे उस शेयर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी तकनीक है और इसको 2 विधियों के सम्मिश्रण से मैंने बनाई है। तो पहले आइए इसका थ्योरेटिकल भाग समझना शुरू करते हैं। तो इस विधि का नाम है STP-RTP मेथड। इस विधि का नाम है STP-RTP मेथड। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसको 2 विधियों को मिक्स करके बनाया। जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं वो मेरी इन 2 विधियों के बारे में समझते हैं। STP का अर्थ है शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट विधि। मेरे ब्लॉग पे मैं जो भी रिकमेंडेशन देता हूँ आपको कहता हूँ हमेशा कि इसको STP मेथड से खरीदिए। जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं, जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं, वो STP मेथड समझते हैं। आप यदि नए भी हैं तो घबराएं नहीं, इस वीडियो में आपको सारी बात समझा दूंगा। तो इसका नाम क्या है? 2 विधियों से मिक्स करने की वजह से इसका नाम STP तो STP विधि से आया है, और RTP का अर्थ है रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट। RTP मानी रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट। ये तो है शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट। कोई भी शेयर हम खरीदते हैं तो शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट पे ट्रिगर होने के बाद खरीदते हैं, तो इसको न कहते हैं STP मेथड। और ये रिवर्स ट्रेडिंग में किसको कहता हूँ? रिवर्स ट्रेडिंग में इसको कहता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये पे खरीदा, उसको आपने 90 रुपये पे बेच दिया, तो आप कहेंगे कि आपको 10 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ यदि इसको आपने 80 रुपये पे फिर से खरीद लिया तो आपको 10 रुपये का लॉस नहीं हुआ, 10 रुपये का उल्टा प्रॉफिट हुआ। यदि आप उसको होल्ड रखते शेयर को 100 से 80 तक वो गिर जाता तो आपको 20 रुपये का घाटा होता। लेकिन आपने उसको 90 रुपये पे बेच दिया था, वो जो पैसा 90 रुपये पे बेचने पे जो आपको मिला था वो आपने 80 रुपये पे फिर से खरीद लिया, तो आपको एक तरह से 10 रुपये पे का आपको इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। आपने उस शेयर को, उसी शेयर को उतनी क्वांटिटी में यदि वापस खरीद लिया। ये बात भी आपके समझ में नहीं आ रही है यदि रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट की, तो भी घबराएं नहीं, इस वीडियो में आपको सब बात समझ में आ जाएगी। पहले इसका नाम बताया कि 2 विधियों से मिलकर के बना है STP-RTP मेथड, या इसको कहते हैं 6 स्टेप मेथड।
सिक्स स्टेप में क्या है कि जब हम इसको बेचेंगे, जैसे मान लो विप्रो के शेयर का एग्जांपल हम लेंगे, विप्रो की होल्डिंग आपके पास बहुत अधिक रही हो, आपने 50,000 के विप्रो खरीद रखे हो, आपने 1 लाख के खरीद रखे हो, आपने 2 लाख के खरीद रखे हो, तो उसको एकदम से एक साथ नहीं बेचेंगे, बेचते समय उसको 6 भागों में डिवाइड करके बेचेंगे, 6 स्टेप्स में बेचेंगे और 6 स्टेप्स में ही वापस खरीदेंगे। तो ये आरटीपी क्या है, रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट है। ये भी ऑटोमेटिक मतलब ट्रिगर होगा। अब किस भाव पे बेचें, आपका शेयर 100 से गिर के 90 पे आया तो ये कोई आवश्यक थोड़ी 80 पे जाएगा लेकिन इसके अंदर ट्रेंड फॉलोइंग है। ट्रेंड फॉलोइंग है कि शेयर जब बढ़ते ट्रेंड में होता है तब तो उसको खरीदते हैं, यदि वो बढ़ता रहता है तो खरीदते जाते हैं, और घटते ट्रेंड में होता है तब उसको बेचते रहते हैं। वो सब भी आपको समझ में आ जाएगी। इसके अंदर ट्रेंड फॉलोइंग है। और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इनका एसटीपी आरटीपी का और दे देता हूँ, फिर आगे आपको डिटेल में और समझा देता हूँ। एसटीपी का अर्थ है शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट। इसमें हम क्या करते हैं, महीने को 2 कैलेंडर डेज को, जो मतलब कैलेंडर मंथ होता है, कैलेंडर मंथ को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो महीने की 1 तारीख से 15 तारीख, ये मैंने 1 to 15 इसी में लिखा है, महीने को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तारीख से 15 तारीख। दूसरा उसका महीने का भाग क्या है, 16 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख, जैसा भी महीना हो, 31 का महीना हो तो 31 तारीख, 30 का महीना हो तो 30 तारीख। इसमें जो उसका मैक्सिमम प्राइस होता है, महीने में 2 बार इसके अंदर हम जीटीटी ऑर्डर भरते हैं। जीटीटी ऑर्डर का होता है गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। एसटीपी मेथड का मेरा पहले का वीडियो भी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बाद में जाके शांति से उसको और समझने के लिए उसको भी देख सकते हैं। तो महीने को, कैलेंडर मंथ को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। महीने में 2 बार ऑर्डर भरते हैं। पहले तो 16 तारीख को ऑर्डर भरा, महीने में 16 तारीख को जो ऑर्डर भरा वो इस 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो मैक्सिमम प्राइस गया था, उस शेयर का मैक्सिमम प्राइस गया था, उस पर हम खरीदने का ऑर्डर भरते हैं कि वो मैक्सिमम प्राइस यदि दोबारा आए तो इसका मतलब ट्रेंड फॉलोइंग है कि वो शेयर अप ट्रेंड में है। यदि वो दोबारा आ गया तो हमारे लिए वो शेयर हम खरीद लेंगे। वो यदि वो मैक्सिमम प्राइस ट्रिगर हो गया तो ये शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट है, इसको हम खरीद लेंगे। और आपने पीछे मेरे ब्लॉग की रिकमेंडेशन में वगैरह में देखा है कि हमेशा ये आपको, मैंने कोई भी रिकमेंडेशन डाली मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं आपको कि 25% तक रिटर्न ये हमेशा देने में आपको सक्सेस रहा है। पिछले 3-4 सालों से जब से हमने एसटीपी मेथड का आविष्कार किया है, हर रिकमेंडेशन में 25% रिटर्न देने में सक्सेस रहा है। ये हर शेयर के लिए नहीं है, खाली रिकमेंडेशन में मैंने आपको यूज़ करना बताया था। लेकिन आपको किसी लॉस मेकिंग शेयर में यदि वो अच्छा शेयर है, यदि ब्लू चिप है, जैसे बात आई विप्रो की कि वो निफ्टी का पार्ट है या निफ्टी 100 का पार्ट है, निफ्टी 200 का पार्ट है, कि कुछ तो अच्छी कंपनी हो, बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी नहीं हो, तो इस एसटीपी आरटीपी मेथड से लॉस मेकिंग शेयर में भी आप बिना एवरेज किए पैसा कमा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम 16 से 30-31 तक, एक तो 16 तारीख ऑर्डर भरा, एक वापस 1 तारीख को मार्केट खुलने से पहले हमने ऑर्डर भरा। इस बार हम 16 से 30-31 तक का जो पखवाड़ा है, जो 15 डेज है, जो 15 डेज है, उनका मैक्सिमम लेंगे हम शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट के रूप में। ये ट्रिगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अगली बार हो जाएगा। तो यदि घटता शेयर होता है तो ये जीटीटी ऑर्डर लगातार कम होता रहता है और हमें आखिर में कम पे जाके शेयर मिलते हैं। यदि ये विधि आपको समझ में नहीं भी आ रही है, यहाँ ये जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आगे इसको प्रैक्टिकल में समझाएंगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक्सेल शीट पे डाटा से हम आपको समझाएंगे। और रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट क्या है, इसका उल्टा है कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में किसी शेयर का जो मिनिमम प्राइस आता है उसके अंदर हम उसको एक बार बेच लेते हैं। वो रिवर्स ट्रेडिंग के लिए बेचेंगे उसको, लॉस बुकिंग के लिए नहीं है। देखो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हो सकता है। रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट जो है, कई बार ऐसा होता है कि आपने शेयर 100 रुपये पे लिया, फिर ये बढ़ता गया, 120 हो गया, 130 हो गया, आपके यहाँ एसटीपी ऑर्डर जो है ट्रिगर होते रहे, ठीक है। फिर ये 138 गया और फिर वापस ये करते करते 131 आया, उस समय ये आरटीपी ऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो इन सब में इससे आरटीपी ऑर्डर के अंदर प्रॉफिट हुआ। भले ये रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें जो एक तरह से मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये आरटीपी ऑर्डर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पीछे पीछे चलता रहता है। अभी आपको विप्रो के उदाहरण से आप प्रैक्टिकल शीट में समझा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें बस खाली ट्रेंड फॉलोइंग है। ये क्या है, मिनिमम लिया जाता है 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का, 16 से 30-31 तक जैसा भी महीना हो, 30 का महीना हो तो 30 तारीख, 31 का महीना हो तो 31 तारीख, उसका जो मिनिमम प्राइस है वो हम सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसको आरटीपी पॉइंट कहते हैं। अभी आपको और आगे समझ में आ जाएगा।
थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं इसको। मान लीजिए आपने विप्रो के 69 शेयर खरीदे, 726 रुपये के भाव पे खरीदे, यानी जब वो ओवर टाइम हाई पे था उस समय के आसपास आपने खरीदे और 50,140 रुपये के करीब लगाए, क्योंकि आपके तो करोड़पति होना था ना। लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि किसी ने 1992 में 100 शेयर विप्रो के लिए होते तो आज वो 80 करोड़ के हो गए होते, 1 अरब के हो गए होते, 2 अरब के हो गए होते। अब 1992 में तो आपको मतलब नहीं, लेकिन आप तो अब आज ही करोड़पति होना है आपको, इसलिए आप सोचो चलो देर आए दुरुस्त आए, आज ले लेते हैं। तो आपने मान लो 726 के भाव पे 50,140 का निवेश विप्रो में किया होता और आज आप जो है फंसे हुए होते, 383 का लगभग शेयर हो गया, लगभग आधा हो गया इससे, और आप बुरी तरह से उसके अंदर रो रहे होते, तो क्या क्या सिचुएशन होती, इससे कैसे बाहर निकला जाए। अभी भी आप निकल सकते हो इसको, आज भी इस मेथड को आप चालू कर सकते हो और पहले भी चालू किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बाहर निकलने में आपको 6 स्टेप्स के अंदर आपकी शेयरों को डिवाइड करना है। शेयरों को पहले 6 स्टेप्स में डिवाइड करना है, शेयरों की क्वांटिटी के आधार पे कि 69 शेयर है तो आपको इसमें 6 से इसको डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 आ गया, 11.5 आ गया। इंडिया में फ्रैक्शन में शेयर ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसको 6 भाग कैसे माने, हमने 11 के तो हमने 5 भाग माने और 14 का छठा भाग माना, टोटल ये 69 शेयर हो गए। 11 के हमने 5 पार्ट माने और 14 का 6th पार्ट माना, तो टोटल आपके 69 शेयर हो गए। तो इस तरह से आपको पहले तो इसको 6 भागों में डिवाइड कर लेना है, यानी जब भी हम बेचेंगे तो हम छठा भाग बेचेंगे, 1/6 पार्ट पहले बेचेंगे, पहले 11 शेयर ही बेचेंगे। यदि ये आरटीपी पॉइंट ट्रिगर होता है, रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट ट्रिगर होता है, तो एक साथ सारी बेच के बाहर नहीं भाग जाएंगे, नहीं तो फिर इससे हमारा दिल उठ जाता है। और विधि हमने इस तरह वैज्ञानिक बनाई कि आप पार्ट से बेचोगे तो आपका दिल भी नहीं उठेगा कि भी ठीक है 11 शेयर बेच लिए, बाकी 58 शेयर पड़े, आपके बढ़ना होगा तो 58 शेयर बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। यदि मैं कोई गलती पढ़ा रहा हूँ, आपको लगे कि मैंने उल्टा ही पढ़ा दिया, तो भी आपका दिल नहीं उठेगा उससे। तो पहले 1/6 पार्ट ही बेचेंगे रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट ट्रिगर होने पर। वो रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट क्या है, कैलेंडर डेज के अंदर जो 15 कैलेंडर डेज है उनका मिनिमम प्राइस है, उनका मिनिमम प्राइस जीटीटी ऑर्डर के रूप में बढ़ना है। अभी आपको एक्सेल सीट में समझाऊंगा जब प्रैक्टिकल में, तो आपको रिवर्स ट्रेडिंग पॉइंट और भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रिगर होता है, कैसे इसको फीड करके रखते हैं। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर होता है। इसको किसी शेयर के वर्तमान प्राइस से ऊपर की तरफ भी बढ़ सकते हैं और नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं, जब तक वो पर्टिकुलर प्राइस नहीं आएगा इतने ऑर्डर आपका एक्सचेंज में नहीं जाता। तो जो 15 दिन का मिनिमम है वो एक तरह का स्टॉप लॉस जिसको कहते हैं ना आपकी भाषा में, हालांकि ये स्टॉप लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट भी हो सकता है और ये स्टॉप लॉस का पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें हम चूंकि वापस खरीद लेते हैं, ये नहीं कि हमने 11 शेयर बेच दिए तो बस विप्रो से किसी तरह जान छुड़ानी और भाग गए, हम वापस खरीद लेंगे। जब शेयर बढ़ने लगेगा तो एसटीपी प्राइस जो है फीड करते रहेंगे, शेयर यूनिट ट्रिगर पॉइंट प्राइस, ये 15 कैलेंडर डेज के मैक्सिमम के बराबर होता है। जब बढ़ने लगेगा तो ये एसटीपी ऑर्डर आपका ट्रिगर होने लगेगा और ये 11 के पार्ट में तो हमें खरीदना है और 11 के पार्ट में ही बेचना है। 69 शेयर को 6 भागों में ही तो खरीदना है और 6 भागों में ही बेचना है। तो एक बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, ऐसा बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम बनेगा कि इसके अंदर ऑटोमेटिक आपका कैश जनरेट होता रहेगा, रिवर्स ट्रेडिंग ऑटोमेटिक होती रहेगी, गिरता रहेगा तो आप जितने पे शेयर बेचोगे उससे सस्ते पे फिर से खरीद लोगे, और बढ़ता रहेगा तो जो पहले आपने बेचे हुए थे उन्हीं पैसों से वापस बढ़ते में शेयर आ जाएगा। ये सारा मैं विप्रो के एक्सेल सीट में आपको 2022 से जनवरी 2022 से लेके आज तक के डाटा पे पूरा प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ और आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। चलिए एक्सेल सीट में आ जाइए, वहाँ देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने विप्रो के डाटा एक्सेल सीट में 3 जनवरी 2022 से डाउनलोड कर रखे हैं और ये मानते हैं कि आपने 3 जनवरी 2022 का जो हाईएस्ट प्राइस था 726 रुपये 80 पैसे, उसके ऊपर आपने लगभग 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो 50,149 रुपये 20 पैसे का इन्वेस्टमेंट यदि आप करते तो आपको 69 शेयर खरीदने पड़ते, यानी यदि आपने 726 रुपये 80 पैसे के भाव पे 69 शेयर खरीदे होते तो लगभग 50,149 रुपये का निवेश होता है। इसके अंदर मैंने ब्रोकरेज और अन्य चार्जेज, डीपी चार्जेज वगैरह को शामिल नहीं किया है, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन यदि ब्रोकरेज वगैरह शामिल करते हैं तो बहुत हार्ड हो जाती है। इसमें आप मान लो कि 100, 200, 300 रुपये आपका ब्रोकरेज भी लग गया, ये आप लगभग मान के चलना। अब इसको सीधे कैलेंडर ईयर में मानते हैं। 1 और 2 जनवरी की छुट्टी थी, 15 जनवरी के बाद मार्केट सीधा 17 जनवरी को खुला, तो यहाँ बीच में एक रो हमने इंसर्ट की और इसके अंदर एसटीपी बाय प्राइस लिखा हमने 726 रुपये 80 पैसे की, यानी ये जो 15 दिन का हाईएस्ट प्राइस है ये एसटीपी प्राइस है कि यदि शेयर खरीदना होता है तो हम इस पे खरीदते हैं। और अब इसके अंदर एक नई चीज मैंने ऐड कर दी। एसटीपी प्राइस तो मेरे पुराने फॉलोअर जानते हैं, मैंने पहले भी कई बार समझाया, मेरी रिकमेंडेशन में भी एसटी प्राइस की विधि यूज होती है, परंतु हमने एक नई चीज इसके अंदर ऐड कर दी। वो क्या है,
RTP यानी रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस। तो रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस के अंदर आपको 15 दिन का लो देखना पड़ता है। 3 जनवरी से 14 जनवरी 22 तक कैलेंडर डेज का, कैलेंडर डेज को 2 भागों में बांटते हैं हम। इस कैलेंडर डेज के अंदर लोवेस्ट प्राइस क्या था, 636 रुपए 50 पैसे था। तो एक प्रकार से RTP क्या है, स्टॉप लॉस नहीं है, परंतु स्टॉप लॉस की तरह इसमें काम करना है। और यदि ये प्राइस अगले वीक में आता है, अगले 15 डेज में आता है, हर 15 दिन में आपको प्राइस फीड करना है, 636 रुपए 50 पैसे का प्राइस अगले 15 दिन में आता है, तो हम इन 69 शेयर का 1/6 भाग बेच लेंगे। 11 छीके 66 होते हैं, यानी हमने इसको 11 के 6 भागों में बांटा, आखिरी भाग 14 शेयर का कर लिया। तो जब 69 के अंदर आप 11 का भाग देंगे 11 में, देखो जो जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं थोड़ा कैलकुलेटर में इनको देके दिखा देता हूँ। 69 के को आप जब 11 से 6 से डिवाइड करते हैं, 69 को 6 भागों में बांटना है हमें। 69 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 11.5 आता है। तो 0.5 में शेयर बेचने की सुविधा अभी इंडिया में नहीं है, इसके लिए हम 11 के 6 भागों में मानेंगे तो 66 शेयर ही हुए। तो आखिरी भाग में 3 एक्स्ट्रा शेयर हम ऐड कर लेंगे, तो 69 शेयर हम आखिरी भाग में बेचते समय यूज कर लेंगे। तो 11 शेयर हमें एक बार में बेचने हैं, मोटा मोटा हम इसको 11 शेयर इसका छठा हिस्सा मान के चल रहे हैं कि यदि हम छठे हिस्से में शेयर बेचेंगे तो हमें एक बार के अंदर 11 शेयर बेचने पड़ेंगे। 17 जनवरी 2022 को आप देखेंगे, ये 636 रुपए 50 पैसे का यदि आपने स्टॉप लॉस 11 शेयरों के लिए भरा होता, बाकी आपके पास होल्ड रहेंगे, बढ़ना होगा तो बाकी शेयर बढ़ जाएंगे। तो ये 11 शेयर का स्टॉप लॉस यदि आप भरते हैं तो इसमें 639 रुपए पे खुला था विप्रो और 633 रुपए 5 पैसे पे 17 जनवरी को इसने लो बनाया था। तो यानी 636 रुपए 50 पैसे का प्राइस आपका ट्रिगर हो जाता और 636 रुपए 50 पैसे पे आपके ये 17 जनवरी 22 को 11 शेयर बिक जाते और आपको कितने रुपए मिलते, ये मैंने फार्मूला बार में आपको ऊपर दिख रहा है, 636 रुपए 50 पैसे इंटू 11 लगा के 7001 रुपए 5 पैसे 50 पैसे आपको मिलते। अब आपके पास शेयर कितने रह गए, 58 शेयर आपके पास होल्ड रह गए। 69 शेयर थे, उसमें 11 बिक गए, 58 शेयर आपके होल्ड रह गए और आपको कैश कितना मिल गया, 7001 रुपए 50 पैसे मिला, जो आपने लिक्विड बीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। लिक्विड बीज का मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप लिक्विड बीज में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उस वीडियो में देख सकते हैं। अब आपका एवरेज प्राइस क्या रह गया, अभी तो एवरेज प्राइस ये 726 रुपए 80 पैसे, ये 58 शेयर का, जो पहले आपका 58 शेयर खरीदे हुए थे वो 726 रुपए 80 पैसे वाले 58 शेयर ही बचे, 11 शेयर आपने बेच लिए। आप कहेंगे इसके अंदर लॉस बुक कर लिया, देखो लॉस बुक नहीं हुआ, ये रिवर्स ट्रेडिंग है। 11 शेयर बाद में हम इससे भी कम प्राइस पे जाके खरीद लेंगे, वो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे खरीदते हैं। अब आपको 15 दिन में एक बार प्राइस फीडअप करने हैं। 17 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के बीच में फिर से हमने प्राइस फीडअप किए। ये लाइन में ऐसे कैसे कॉपी करके लाया हूँ, थोड़े से फार्मूले इसमें मैंने ठीक कर दिए कि ये रो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि कभी बीच के अंदर 12 दिन होते हैं, कभी 10 दिन होते हैं, छुट्टियां डिपेंड करती है ना, तो ये C13 से रो स्टार्ट होनी चाहिए। जो एक्सेल के जानकार है, जो आगे इस तरह की शीट बनाना चाहते हैं, उनके लिए समझा रहा हूँ मैं। फार्मूला बार में आप देखेंगे C13 से स्टार्ट हुई और C22 तक का ये जोड़ इसमें आया, उसमें मैक्सिमम है, हाईएस्ट प्राइस इसने अपने आप ले लिया, 651 रुपए 65 पैसे का हाईएस्ट प्राइस है। कि ये जो 11 शेयर हमने बेचे थे 636 रुपए 50 पैसे के, इनमें यदि हमें ये शॉर्ट कवरिंग करनी होगी तो 651 रुपए 65 पैसे का भाव अगले 15 दिन में आएगा तो हम कवरिंग करेंगे। और अगले 15 दिन में कहां से आएगा, आप देख रहे हो 582 रुपए 500 से नीचे ही चल रहा है। और अगला छठा हिस्सा बेचना हो, अगला 11 हिस्सा अगले 11 शेयर बेचने हो, यानी 69 का छठा हिस्सा बेचना हो, तो इसके अंदर लोवेस्ट के अंदर हमने मिनिमम चूज किया है। कम से कम ये प्राइस क्या रहा था इन 15 दिन के अंदर, 537 रुपए 20 पैसे का इसने लो बनाया था 15 दिन में, जिसको हम RTP या रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। कि ये आएगा तो हम 11 शेयर और बेच लेंगे, हमारे पास जो 58 शेयर है उनमें से हम 11 शेयर और बेच लेंगे। तो आगे देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे सीट चलती रही और पूरे 15 दिन के अंदर ये प्राइस नहीं आया, ना ही ये प्राइस आया, ना तो 651 रुपए 65 पैसे से ऊपर गया शेयर और ना 537 रुपए 20 पैसे से नीचे गया। तो अब अगले 15 दिन के लिए STP प्राइस फिर से चेंज हो गया। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच का STP प्राइस ये 590 रुपए हाईएस्ट है इसका। कि अब यदि 590 रुपए पे ही शेयर आ गया तो हम इसको फिर से खरीद लेंगे। अब आप देखो ये कितना बढ़िया रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम होता है कि आपने 636 रुपए 50 पैसे पे बेचा और वापस कब खरीद रहे हैं, 590 रुपए पे। तो यानी आपने जिस भाव पे बेचा उससे सस्ता खरीद रहे हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक कैश जनरेट होता है। आप सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इस सीट को समझेंगे, एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं है तो स्पीड स्लो करके दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, टेलीविजन पे लगा के देखिए,
क्योंकि ये बहुत अच्छी विधि है, आपकी ज़िंदगी की ट्रेडिंग की दिशा को बदल देगी विधि। और देखिए 540 रुपये क्या है, इन 15 दिन का मिनिमम प्राइस है, ये रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस है। यदि 540 से नीचे जाने लगा तो हम 11 शेयर इसके अंदर और बेच देंगे। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे ये ऊपर तो नहीं गया, 590 का प्राइस तो नहीं आया, लेकिन नीचे चला गया, यानी 540 रुपये से भी नीचे कब चला गया, यहाँ इसने 531 रुपये का लो बनाया 24 फरवरी को, तो हमने 540 पे 11 शेयर और बेच दिए। 11 पहले बेच सके थे, 11 और बेच दिए, और हमें अमाउंट क्या मिल गई 540 पे 11 × 540 पर आप फार्मूला बार में देख सकते हो 5,940 रुपये मिल गई। अब हमारे लिक्विड बीज में टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 12,941 रुपये 50 पैसे का हो गया। 47 शेयर अभी भी हाथ में पड़े हैं, जिससे आपको इस तरह से बेचते हो तो आपको डर भी नहीं लगता कि एकदम से विप्रो वापस बढ़ गया तो क्या होगा। 47 शेयर कमा लेंगे और 12,000 रुपये आपके हाथ में पड़े हैं, वापस बढ़ेगा तो ये एसटीपी प्राइस से ये जो 11 के भाग बेचें ये भी फिर से आ जाएंगे, ये 12,000 रुपये के अंदर चले जाएंगे। ज़्यादा क्या होगा, हम 1,000-2,000 रुपये कैश जेब से लगा देंगे, तो एवरेज आउट करने से तो अच्छा रहेगा ना। और ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि कैसे जैसे जैसे गिरते शेयर में तो ये बहुत अच्छा कैश जनरेट करता है, जैसे जैसे गिरेगा ये कैश जनरेट करता रहेगा, बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहेगा। सब काम इसमें, सब सिस्टम ऑटोमेटिक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता। तो अब इसके अंदर आपका एवरेज प्राइस जो 47 शेयर है उनका भी 726 रुपये 80 पैसे ही है, क्योंकि जो 47 शेयर बचे वो पुराने वाले भाव के शुरू में हमने लिए थे वही बचे हुए हैं। और आगे इसका अगले 15 दिन के लिए एसटीपी प्राइस क्या है, 572 रुपये 70 पैसे है। इससे ऊपर जाएगा तो हम 11 शेयर खरीद लेंगे, और 531 रुपये 15 पैसे नीचे जाएगा तो हम 11 शेयर बेच लेंगे। तो इस बार क्या हुआ, इस बार देखो आपकी ये इस पखवाड़े के अंदर ये ऊपर गया 572 रुपये 70 पैसे ऊपर कब गया, ये यहीं चला गया। 3 मार्च को ये 575 रुपये 95 पैसे के इसने हाईएस्ट बनाया था। तो 572 रुपये 70 पैसे का हमने जीटीटी ऑर्डर भरा हुआ था। गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर भर सकते हैं कि ये प्राइस आए तो हमारे लिए खरीद लेना। ऐसे बेचने के लिए भी गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर भर सकते हैं। 531 रुपये 15 पैसे का प्राइस यदि जाता है, ये ट्रिगर होता है, तो हमारे लिए 11 शेयर फिर से बेच लेना। जो 47 पड़े उनमें से 11 और बेच लेंगे। तो अभी तो क्या हुआ, खरीदने वाला ऑर्डर ट्रिगर हो गया इस बार, कि हमने जो 11 शेयर शुरू में 636 वाले बेचे थे वो हमने फिर से 11 शेयर खरीद लिए। अब सस्ते में ही 572 रुपये 70 पैसे के भाव पे खरीदे। ये 572 रुपये 70 पैसे एसटीपी ऑर्डर ट्रिगर हो गया। इन्वेस्टमेंट हमने किया 6,299 70 पैसे का। नया पैसा नहीं लाना पड़ा, पहले बेच के 12,941 रुपये लिक्विड बीज में रखे थे, उसमें से लगा दिया। अब लिक्विड बीज में 6,641 80 पैसे बच गए। एवरेज प्राइस की गणना इसमें किस प्रकार होती है, फार्मूला बार में देखो। जिनकी मैथमेटिक कमजोर है वो समझ जाएंगे कि जो 47 शेयर थे वो तो 726 रुपये 80 पैसे के थे। पीछे वाले देखो 47 शेयर, ये 47 शेयर 726 रुपये 80 पैसे एवरेज वाले, या फार्मूला बार में देखोगे तो आप ये पड़े हैं। प्लस 11 शेयर जो नए खरीदे हैं वो 572 रुपये 70 पैसे भाव से खरीदे हैं। सारों के अंदर जब 58 का भाग दिया, टोटल 58 शेयर हुए, तो एवरेज प्राइस 697 रुपये 57 पैसे आया। देखो एवरेज प्राइस कम होता जा रहा है। आपका एवरेज प्राइस विधि में ऑटोमेटिक कम हो रहा है कि वापस 69 शेयर हो गए ना आगे, तो एवरेज प्राइस कम हो गया, 726 से कम होकर 682 रुपये 61 पैसे हो गया। इस विधि की यही खासियत है, इसमें एवरेज प्राइस लगातार कम होता रहेगा। अगले 15 दिन बाद 603 रुपये 70 पैसे पे हमने खरीदने का ऑर्डर भर रखा था, जो पिछले 15 दिन का हाईएस्ट प्राइस है। और 550 रुपये 40 पैसे पे बेचने का ऑर्डर भर रखा था 11 शेयर का, जो इन पिछले 15 दिन का लोवेस्ट प्राइस है। तो अभी ये बढ़ने की तरफ है वापस। तो 17 मार्च 2022 को 611 का इसने हाईएस्ट बनाया, तो फिर से 11 शेयर खरीद लिए। और लिक्विड बीज में कैश कितना बच गया, 8 रुपये 80 पैसे बच गया। नहीं के बराबर बचा ये, क्योंकि आपका ब्रोकेज भी लगता है, मैंने कहीं ब्रोकेज काउंट किया नहीं। हो सकता है 100-200 रुपये आपको ब्रोकेज मिला के जेब से ही खर्च करने पड़ जाए। तो एवरेज आउट करने से अच्छा है 100-200 रुपये तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब एवरेज प्राइस क्या रह गया, 682 रुपये 61 पैसे रह गया। इस तरह से गणना इस फार्मूले बार में दी हुई है। आप आराम से तसल्ली से इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करके ये गणना समझ लेना कैसे की है। 47 शेयर तो शुरू वाले हैं, 11 शेयर 572 वाले हैं, 11 शेयर 603 वाले हैं। टोटल में 69 को डिवाइड किया तो एवरेज प्राइस 682 रुपये 61 पैसे रह गया। कैसा इसमें आनंद का काम है कि जो बेचे थे वही कैश दोबारा यूटिलाइज हो गया, लेकिन एवरेज प्राइस कम हो गया, 682 रुपये 61 पैसे हो गया 69 शेयर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये आपको एसटीपी प्राइस फीड करना आ गया होगा और आरटीपी प्राइस भी फीड करना आ गया। अब खाली हम सिस्टम को देखेंगे कब कब क्या हुआ। 1 अप्रैल 22 को ये आपका रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस ट्रिगर हो गया और हमने 590 रुपये 20 पैसे पे 11 शेयर फिर से बेच लिए।
अब हमारे पास 58 शेयर रह गए। एवरेज प्राइस की गणना पूरी फार्मूला बार में दी हुई है, कैसे मैंने गणना की है। और लिक्विड यूज में कैश हमारा 6,501 रुपये रह गया। 8 रुपये 80 पैसे मैंने पीछे वाले जोड़े हैं, 6,492 रुपये 20 पैसे ये जोड़े हैं। अब ये गिरता ही जा रहा है, तो फिर 11 शेयर बिक गए 18 अप्रैल 22 को। फिर अगला बार रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस ट्रिगर हो गया, यानी 15 दिन में एक बार ही ट्रिगर होगा। फिर से ट्रिगर हो गया, गिरता है तो ये 5,924 रुपये 60 पैसे फिर मिल गए। कैश हो गया लिक्विड बीज में 12,000 रुपये। और एवरेज प्राइस देखो हर बार कम होता जा रहा है, 674 से कम होकर के 661 रुपये 92 पैसे रह गया, फिर 642 रह गया। क्योंकि जैसे जैसे हम पुराने शेयरों में लॉस बुक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए शेयर कम प्राइस पे आए तो एवरेज प्राइस आपका कम होता हुआ दिखेगा। 11 शेयर फिर बिक गए तो 18,000 रुपये का आपके पास कैश हो गया। लिक्विड में 36 शेयर आपके पास अभी भी पड़े हैं। फिर छठा हिस्सा बिक गया, अब आपके पास 25 शेयर ही पड़े हैं, लेकिन कैश हो गया 23,000 रुपये। तो यो करते करते ये गिरावट चलती रही, और गिरावट चलते चलते यहाँ तक जाते जाते 11 शेयर बिके। लास्ट में हमारे पास 14 शेयर ही बचे थे। छठा हिस्सा जब करते तो अंतिम छठा हिस्सा जो 14 शेयर का था, क्योंकि 69 शेयर थे, वो भी यहाँ बिक गए। और आपके कुल मिला के पूरा का पूरा सभी के सभी 69 शेयर बिक गए। अब आपके पास 0 शेयर कैश है, एवरेज प्राइस 0 है, और लिक्विड में पूरा कैश में चेंज हो गया। आपके 34,093 रुपये 45 पैसे हैं। तो यहाँ तक समझने पर आप कहेंगे सत्यानाश जाए, महेश कौशिक तेरा मरवा दिया, लॉस करवा दिया कि 50,149 रुपये 20 पैसे का हमने निवेश किया था विप्रो के शेयर में, और सारे शेयर बिकवा दिए। बिकवाने के बाद कैश कितना मिला 34,093 रुपये 45 पैसे, लॉस कर दिया 16,055 रुपये 75 पैसे का। इसलिए फॉलोअर से कमेंट भी लिखते हैं सत्यानाश जाए तेरा, लॉस करवा दिया, मरवा दिया। तो मरवाया नहीं है, लॉस नहीं करवाया। मैं तो कहूँगा आपको ऐसे नहीं कहना सत्यानाश जाए, आपको ऐसे कहना है भला हो आपका, भला हो आपका कि आपने हमें प्रॉफिट करवा दिया। ये रिवर्स ट्रेडिंग का यही कमाल है। देखो इसके अंदर एक्चुअल में आपको लॉस नहीं हुआ, इसके अंदर एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ। एक तो क्या होता, ये प्रॉफिट नहीं है कोई, आप ये मत समझना मैं ये प्रॉफिट बता रहा हूँ, मैं रियल प्रॉफिट, रियल कैश दिखाऊंगा आपको। रियल कैश मिला है इसके अंदर। रियल कैश के अंदर आपको 6,300 रुपये के लगभग इसके विधि के अंदर ऑटोमेटिक कैश जनरेट हो गया। यानी ये जो 34,093 रुपये 45 पैसे है, आपके 69 शेयर, इनमें से आज आप वापस खरीद लेते हैं तो आपको 6,300 रुपये करीब कम ही चुकाने पड़ेंगे, आज भी वापस खरीदते हैं तो। और हम क्यों जल्दबाजी करें, आज क्यों खरीदेंगे वापस? हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आगे देखेंगे आपकी ये कैश और बढ़ता रहेगा। जो कैश जनरेशन है, रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम वाले को इस STP मेथड को फॉलो करने पर ये कैश जनरेशन और बढ़ता रहेगा। और ये एग्जांपल क्या है कि यदि किसी ने 726 रुपये के भाव पे विप्रो के शेयर खरीदे 50,150 के, आज उसका भाव 405 रुपये चल रहा है। आज का मतलब जहाँ तक हम सीट में आए, एक्सेल सीट में हम जहाँ तक है उसको मैं आज बोल रहा हूँ, तो उसका भाव 405 रुपये चल रहा है। 321 रुपये प्रति शेयर का घाटा हुआ, वो वैसे भी कागजों में 22,150 रुपये लॉस में। और आपने ये लॉस बुकिंग किया भी है, 34,093 रुपये आपको कैश मिल भी गया, तो आपका लॉस इससे तो कम है, 16,055 रुपये का है। लेकिन इस लॉस के अंदर अंदर आपको कब 6,300 रुपये का कैश जनरेट हो गया, कैश आपको यूज करने के लिए मिल गया, वो आपको पता भी नहीं चला। वो आप एक्सेल सीट में देखिए, फिर आप कहेंगे कि भलाओ महेश कौशिक तेरा, ऐसा बोलेंगे आप। जब आपने रिवर्स ट्रेडिंग पे सारे के सारे 69 शेयर बेच लिए, आपके पास शेयरों की संख्या 0 होगी, तो आपके पास लिक्विड बीज में 34,093 रुपये 45 पैसे का कैश पड़ा है। इसका जो ब्याज मिला वो समझो हम ब्रोकेज में निकल जाएगा। लिक्विड बीज का ब्रोकेज हमने गणना में नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ सत्यानाश जाए ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। सत्यानाश जाए की जगह ऐसे बोलना भला हो महेश कौशिक तेरा, ऐसा इसलिए बोलना है आपको कि ये देखो मैंने इंग्लिश में लाइन लिखी है ताकि साउथ इंडियन फॉलोअर समझ लें कि इफ वी शॉर्ट कवरिंग ऑल 69 शेयर एट 17 जून 2023, यानी ये एक तरह से हमने रिवर्स ट्रेडिंग शॉर्ट कर की थी। हमारे पास 69 शेयर थे, हम सारे के सारे 17 जून 2022 वाले 2023 न होकर के 2022 है, इसको मैं 22 कर देता हूं। यदि हम 17 जून 2022 के क्लोजिंग प्राइस 405 रुपये 20 पैसे पे सारे के सारे 69 शेयर वापस खरीदते हैं, तो हमारे को सिर्फ 27,968 रुपये 80 पैसे की जरूरत है। 27,000, ये आपके देखो ये 69 इंटू दिख रहा होगा आपको कैलकुलेटर में इतना, तो 405 रुपये 20 पैसे, 27,958 रुपये 80 पैसे की जरूरत है सिर्फ ही। और आपके पास पड़े कितने लिक्विड बीज में 34,093 रुपये, जो इन विप्रो के शेयरों को बेच बेच के रिवर्स ट्रेडिंग से ऑटोमेटिक जनरेट हुए हैं। ये 34,093 रुपये पड़े हैं, तो आपके पास
कैश कितना है 34,093 रुपये 45 पैसे। जरूरत है कितनी आपको, सारे के सारे खरीदते हो तो 27,958 रुपये 80 पैसे। तो आपके 6,134 रुपये 65 पैसे का एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो गया इस मेथड में अपने आप, आपको पता भी नहीं चला। पड़े पड़े आपके शेयरों ने 69 शेयर तो आप वापस खरीद सकते हो अभी कभी। किसी के लोगों ने जिन्होंने 726 रुपए से होल्ड किए थे उनका तो पैसा आधा हो गया, 25,000 रुपए रह गए उनके, तो 428 रुपए 405 रुपए करीब चल रहा है। जो 800 रुपये खरीदा और 400 करीब भाव हो गया, तो लगभग आधा हो गया उनका पैसा तो। लेकिन आपका पैसा आधा नहीं हुआ, आपके इस विधि से करते करते आए तो 6,134 रुपये 35 पैसे का एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो गया। और आपको अभी यहाँ 69 से दोबारा नहीं खरीदने, सिस्टम को चलने देना है, सिस्टम अपने आप लेके आएगा। देखो आगे चलने देते हैं सिस्टम को। अभी फिर आपको ये हमने भरा 11 ही खरीदेंगे, 446 रुपये 75 पैसे का भाव आएगा तो अगले वीक में 475 पैसे का भाव आए ही नहीं तो उल्टा और सस्ता मिल जाएगा। ये विधि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपका ये कैश जनरेटिंग और ज्यादा आगे बढ़ेगा, कैश और ज्यादा आपका पास बढ़ता जाएगा। ये 11 शेयर आगे कब आए, जब ये 424 रुपये 30 पैसे का एसटीपी प्राइस भरा था 1 अगस्त 22 को, 430 तक गया था, तब ये 11 शेयर वापस आए। और अब आपके पास लिक्विड बीज में कैश थोड़ा कम हो गया, 11 शेयर खरीदने में आप कितने लगे 4,667 रुपये 30 पैसे, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, लिक्विड बीज में ब्याज भी कमाएंगे। और 11 शेयर आपके हाथ में आ गए, एवरेज प्राइस ये 424 रुपये 30 पैसे इस पे खरीदा है आपने। और इस विधि को ऐसे कंटिन्यू आपके जब बढ़ाते रहेंगे हम। ये थोड़ा सा सीट हिल गई है, वापस मैं नीचे चलता हूँ, ऐसे 11 शेयर हो गए। तो ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं, 11 शेयर दोबारा खरीदे तो ये तो गिरता हुआ था शेयर था वापस, तो फिर ये रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस ट्रिगर हो गया और ये 372 रुपये 40 पैसे पे ये 11 शेयर खरीदे थे अपने, फिर बेच के फिर हम तो 0/0 हो गए, हम 0/0 फिर से हो गए, हमारे पास फिर से 0 शेयर हो गए। लेकिन कैश लिक्विड बीज में अभी भी 33,171 रुपए। लेकिन देखो आप, एक ट्रेड खाली हुई कि एक हमने 11 शेयर खरीदे 11 शेयर बेचे, उस एक ट्रेड में क्या हुआ, कैश जनरेशन फिर बढ़ गया। पहले 6,300 समथिंग कैश था, अब 6,999 रुपये 40 पैसे कैश हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया। जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे तो आपकी रिवर्स ट्रेडिंग में और ज्यादा कैश जनरेट होगा। कि यदि आप 69 शेयर 18 अक्टूबर 22 के क्लोजिंग प्राइस पे 379 रुपये 30 पैसे पे खरीद लेते हैं वापस, तो आपको 26,171 रुपये 70 पैसे ही चाहिए और आपके पास लिक्विड में पड़ा है 33,171 रुपये 10 पैसे, तो आपके 6,999 रुपये 40 पैसे एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो गया। तो ये मैंने सीट अभी पूरी डाउनलोड करके दी हुई आपको, नीचे नीचे पूरी दी हुई है। कुछ जगह मैंने यहाँ थोड़ी देर तो मैंने एसटीपी प्राइस भी भर रखे हैं, उसके बाद सीधे सीधे मैंने आपको डाटा दे रखे हैं। आगे मैंने सीट नहीं बढ़ाई, यहाँ तक विधि आपको समझाने के बाद आगे मैंने सीट को पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको विधि को पूरा समझना है तो मैं चाहता हूँ आप ये सीट डाउनलोड करो, इसको पढ़ो कि बीच में कैसे मैंने एसटीपी प्राइस भरा होगा, कैसे मैंने रिवर्स ट्रेडिंग प्राइस भरा होगा, कैसे बेचे हैं, कैसे उनका एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया है, कैसे लिक्विड बीज में कैश मैंने किस फार्मूले से लिया है। तो यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है कि प्लीज कंप्लीट दिस सीट एज ए होमवर्क एंड ईमेल योर होमवर्क टू मी। आप इसको एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है और आपका होमवर्क जो है मेरे को ईमेल कीजिए। मैंने यहाँ लिखा है, मेरा ईमेल आईडी दिया है mahesh2073@yahoo.com। और ये भी याद रखें कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ईमेल का रिप्लाई दूं। प्रतिदिन जो है 100, 50, 20 ईमेल मेरे पास आते हैं, इतने सारे ईमेल का मैं जवाब दूं तो मेरा पर्सनल काम कर नहीं पाता। परंतु मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम फॉलोअर को रिप्लाई दूं। रिप्लाई खास करके किसको मिलेगा? जो मेहनत करके सीट को कंप्लीट करेगा और मेरे ही पैटर्न पे कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि ये मैंने जैसे जैसे पैटर्न किया है उसी पैटर्न को कॉपी पेस्ट करके उसी के अनुसार आपको कंप्लीट करना है, तो ही आनंद है उस होमवर्क का। अब आप कई तरह के फार्मूले जोड़ दोगे, इफ बट लगा दोगे, फिर कहोगे मेस जी देखो मेरी सीट चेक करना क्या गलती हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप प्रॉफिट बता रहे हो। तो इस तरह से आप अपने दिमाग से फार्मूले चेंज कर दोगे, कुछ के कुछ जोड़ दोगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है उसे आपकी गलतियों को ठीक करने का। लेकिन जो व्यक्ति कंप्लीट सीट सही करके भेजेगा उसका मैं कम्युनिटी टैब में उसके नाम से सीट शेयर भी करूंगा जो सबसे पहले भेजेगा। तो अब आप जुड़ जाइए, आपको विधि समझ में आ गई है कि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा आपके कैश और ज्यादा जनरेट होता रहेगा इसके अंदर, और जैसे जैसे बढ़ेगा वो अपने आप ये लिक्विड बीज के कैश से शेयर आ जाएंगे, अपने आप 69 से ऊपर ही आ जाएंगे बढ़ते, वो ट्रेडिंग भी होती रहेगी आपके। यदि लगातार बढ़ता रहा तो 69 से ऊपर शेयर ही आ जाएंगे इसके अंदर, और बीच बीच के अंदर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो ट्रेडिंग होती रहेगी लगातार, आपका लॉस ऑटोमेटिक इसके अंदर रिकवर होता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क पूरा करके आप मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कराइए। ईमेल आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और साथ में मेरे व्हाट्सअप चैनल का, मेरा ऑथेंटिक जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक से जाने पे आपके व्हाट्सअप चैनल नहीं खुले तो आप उस लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सअप में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको मेरा ऑथेंटिक चैनल मिल जाएगा। और हमेशा याद रखो, कभी भी मैं कोई चीज़ बेचता नहीं, कोई टिप्स बेचता नहीं, कोई क्रिप्टो करेंसी बेचता नहीं। टेलीग्राम वगैरह पे ऐसा हो कि फेक चैनल मिलता है जिसने मेरी फ़ोटो लगा रखी हो, आपको कोई टिप बेचता हो, आपको कोई कोर्स बेचता हो, आपको कोई भी चीज़ बेचता हो, आपसे पैसे कहीं भी मांगता है, समझ लो वो आदमी भैंस कौशिक नहीं है। मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगता। मेरी किताबें भी लिखी है तो वो मैं उस किताबों का लेखक हूँ। प्रभात प्रकाशन उनको बेचता है, उनसे मेरा एग्रीमेंट हुआ है। प्रभात प्रकाशन मुझे किताबों पे रॉयल्टी अवश्य देता है, बाकी मैं उससे कोई किताबें नहीं बेचता। किताबें छापना, बेचना, उसको आपको भेजना, वो सब प्रभात प्रकाशन के क्षेत्राधिकार में, मेरे कोई क्षेत्राधिकार में नहीं है। और मेरी जो नई किताब आई थी ऑप्शन ट्रेडिंग पे, साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि उसको आपने अमेजन पे न्यू रिलीज के अंदर बेस्ट सेलर बना दिया, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उस किताब का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस किताब का साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग का इंग्लिश वर्जन भी 25 दिसंबर 2023 को लॉन्च होगा। प्री बुकिंग उसकी जो स्टार्ट हो गई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से प्री बुकिंग भी कर सकते हैं। आपकी होमवर्क की शीट का मुझे इंतजार रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो सब कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। तर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।